हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं मनोज नागर आप सभी का जीएमई चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स में एक्स वाई की वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमने डिस्कस किया ग्राफ की हेल्प से हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब जो हमारी ये एक्सरसाइज है 3.2, इसमें हम जो मेथड यूज़ करेंगे उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसमें इसको एक्स और वाई की वैल्यूज में कैसे निकालेंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हमें दो इक्वेशंस का पेयर गिवन होगा, उसमें हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, बट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो हमारा क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो जब फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारा सॉल्यूशन x प्लस वाई इजल टू 14 एंड x माइनस वाई इजल टू 4। तो यहाँ क्या करते हैं, ये हमारी सपोज कीजिए दिस इज आर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज सेकंड इक्वेशन। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ y, या फिर कह सकते हैं y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। तो मैं सॉल्व करता हूँ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से x इजल टू आ जाएगा हमारा 14 माइनस वाई, इसको नाम दे देंगे हम थर्ड इक्वेशन का। ठीक है, अब जो x की वैल्यू मिली है इन टर्म्स ऑफ y, इसको हम रखेंगे सेकंड इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो x कितना है हमारा 14 माइनस वाई इजक्वल टू 4, माइनस वाई माइनस 2y, इसको इस साइड ले जाएंगे, साइड चेंज कर देंगे तो ये 2y हो जाएगा, और ये तो हो जाएगा हमारा 14 माइनस 4, 2y इजक्वल टू 10। तो यहाँ से y इजक्वल टू 10/2 यानी कि 5, y की वैल्यू 5 आ गई। अब y की इस वैल्यू को पुट करेंगे हम, इसको पुट करेंगे हम इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग दिस इन इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पे x इजक्वल टू 14 माइनस वाई है हमारा, 14 माइनस वाई, और y हमने फाइंड आउट किया है वो है हमारा 5, 14 माइनस 5, x आ गया हमारा 9। ठीक है, x हमारा 9 आ गया, x की वैल्यू 9 आई हमारी, सॉरी x 9 और y 5। तो यहाँ से हमने बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इसके सॉल्यूशंस निकाल लिए इक्वेशन के। अब ऐसे इसका सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें हमको गिवन है, सेकंड पार्ट में मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार। सारे क्वेश्चंस इस तरह सॉल्व करने हैं हमको, सारे क्वेश्चंस। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन सॉल्यूशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन s इक्वल टू हो जाएगा हमारा t प्लस 3। इसको सपोज कर लेंगे हमारी थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन। अब जो हमारी सेकंड इक्वेशन है इसको सॉल्व कर लेंगे, s अपॉन 3 प्लस t/2 इक्वल टू 6, इसे सॉल्व करेंगे हम इसको। यहाँ पर करता हूँ सॉल्व इसको, इसका एलसीएम लेंगे 6, 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई हमारी। ठीक है, अब s की जो वैल्यू है जो थर्ड इक्वेशन गिवन है उस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो s इक्वल टू टी प्लस 3 है, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में फोर्थ इक्वेशन पुट करने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ इससे आगे करते हैं इसको स्टार्ट, टू s की वैल्यू है t प्लस 3 प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक है, 2t प्लस 6 प्लस 3t इक्वल टू 36। यहाँ से अगर 2t प्लस 3t 5t इक्वल टू 36 माइनस 6। ठीक है, 5t इक्वल टू 30, देन t इक्वल टू 30/5 यानी 6, t की वैल्यू आ गई हमारी 6।
अब टी की इस वैल्यू को पुट कर देंगे थर्ड इक्वेशन में। इससे आगे मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ इधर, पुटिंग दिस इन इक्वेशन थर्ड, टी की वैल्यू उसमें थर्ड इक्वेशन, एस इज इक्वल टू टी प्लस 3, एस इज इक्वल टू 6 + 3, यानी कि एस की वैल्यू आ गई हमारी 9, यानी एक वैल्यू है हमारी 9, एस की वैल्यू 9 और टी की वैल्यू 6। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट 3x - y = 3 एंड 9x - 3y = 9, थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहां से निकाल लीजिए, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, दिस वन इज सेकंड। तो यहां से 3x - y = 3, तो यहाँ से y = आ जाएगा हमारा, y को इधर ले जाएंगे और ये 3x - 3, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। नाउ पुटिंग दिस substituting this in सेकेंड इक्वेशन, इसको सेकेंड इक्वेशन पुट कर देंगे, 9x - 3 3x - 3 = 9। ठीक है, 9x - 9x + 9 = 9। जब तो सॉल्व करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 9x प्लस और माइनस, ठीक है 0, तो 9 = 9, जो कि ऑलवेज ट्रू होता है। ये हमेशा ट्रू होता है कि 9 हमेशा 9 के इक्वल होता ही है, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, इट मीन्स क्या होता है, यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास इतनी इनफाइनाइट नंबर में आएंगी, आई मीन टू से कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू एक्स वाई की नहीं आएगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे यहाँ पर एक्स वाई के। सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने सपोज कर लिया, लेट x = 1, एक वैल्यू एक सॉल्यूशन निकालना है, इसलिए x = 1 पुट किया मैंने, तो 3 × 1 - y = 3, 3 - y = 3, तो y = 3 - 3, y = 0। अगर मैंने x1 पुट किया तो y की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई, x2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी, x3 पुट करूंगा y की वैल्यू फिर डिफरेंट आ जाएगी। इट मीन्स यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पर आते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 है, 0.2x + 0.3y = 1.3 और सेकेंड इक्वेशन 0.4x + 0.5y = 2.3। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ पार्ट, इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन हमारी है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो यहां से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ये सॉल्यूशन है, यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 0.2x = 1.3 - 0.3y। ठीक है, इस टर्म को मैं उधर ले गया। नेक्स्ट x = हो जाएगा हमारा 1.3 - 0.3y / 0.2। ठीक है, इसको सपोज मैंने नाम दे दिया थर्ड इक्वेशन। अब इस वैल्यू को, x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में, सब्स्टिट्यूटिंग इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन सेकंड, x की वैल्यू को, तो 0.4 1.3 - 0.3y / 0.2 + 0.5y = 2.3। इसको सॉल्व करेंगे। अब डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, 2 1.3 ये 2.6 हो जाएगा, माइनस 0.6y + 0.5y = 2.3। 0.6y ये माइनस में, 0.5 पॉजिटिव में, तो माइनस 0.5 बचेगा, उसको उधर ले जाएंगे, यानी कि 2.6 - 2.3 = 0.1y, 0.3 = 0.1y। तो यहाँ से हमारा y = आ गया हमारा 0.3 / 0.1, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, तो y = 3 आ गया यहाँ पे हमारा, y की वैल्यू 3 आ गई। अब y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, जहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ,
वाई हमारा 3 आ गया है, वाई की वैल्यू 3 आ गई हमारी। इससे आगे सॉल्व करते हैं हम। वाई हमारा 3 आया, ठीक है। अब पुटिंग दिस इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1.3 माइनस 0.3 वाई की जगह 3 रख देंगे, y की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, तो ये हो गया x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.9 अपॉन 0.2। सॉल्व करेंगे 0.4 अपॉन 0.2, 1.9 सॉरी 1.3 माइनस 0.9, तो 0.4 बचा अपॉन 0.2, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 4 अपॉन 2, यानी कि यहाँ से आ गया हमारा x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। इसका सॉल्यूशन आया ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट का x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, है इसका, देखो सेम, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, सॉल्यूशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से √2x इक्वल टू माइनस √3y प्लस टर्म है, इसको हम इक्वल टू साइन के उस साइड ले जाएंगे राइट साइड में, तो ये हमारी नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि x इक्वल टू आ गया माइनस √3 अपॉन √2y। इस इक्वेशन का नाम दे देंगे थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब x की वैल्यू को इधर पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो यानी कि इससे आगे मैं सॉल्व करता हूँ इधर, √3 और इसकी वैल्यू है माइनस √3 अपॉन √2y माइनस √8y इक्वल टू 0, ठीक है। √3 इंटू माइनस √3, तो रूट से रूट कैंसिल, -3 अपॉन √2y माइनस √8y इक्वल टू 0। यहाँ पर अपॉन 1 कर लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, तो √2 माइनस 3y माइनस 1 से डिवाइड करेंगे √2 में, तो √2 आएगा, √2 की मल्टीप्लाई ऊपर √8 में कर देंगे, तो √16 हो जाएगा, यानी कि -4y इक्वल टू 0। फिर अपॉन 1 रख के यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर √2 0 में चला जाएगा सारा, तो यानी कि -3 -4y -7y इक्वल टू 0, यहाँ से y इक्वल टू 0 आ गया हमारा, y की वैल्यू 0 आती है। अब y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, सिंपल है, देखो जब y की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे इस टर्म के साथ में, x इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2y, y 0 पुट करने पर x भी हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा x भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ x एंड y बोथ आर 0। अब नेक्स्ट पार्ट है, 6th पार्ट है इसका, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड है हमारी x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13/6 या 13/2, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लीजिए, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी फर्स्ट, ये सेकंड। अब यहाँ से इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। अब ये अपॉन में है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम इसको, ये 6 हो जाएगा, 9x माइनस 10y इक्वल टू -2, तो यहाँ से आया हमारा 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, ये है थर्ड इक्वेशन हमारी, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, इस सॉल्व 9x इक्वल टू 10y माइनस 12, x इक्वल टू 10y माइनस 12 अपॉन 9, ये फोर्थ इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे अब, ये सॉल्व करने हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y अपॉन 6 इक्वल टू 13/6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ठीक है। इसको मान लिया हमने 5th नंबर दे दिया, इक्वेशन नंबर 5 है। अब क्या है, x की वैल्यू जो हमारे पास ये है 10y माइनस 12 अपॉन 9, इसको यहाँ पुट कर देंगे, इस वैल्यू को, x की इस वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर, हम इसको पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस
3y इक्वल टू 13, ये हो जाएगा 20y माइनस 24 प्लस 27y इक्वल टू 117, ये अपॉन 9 सारे का अपॉन में जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा साइड में, 39 17, 20y प्लस 27y कितना हो जाएगा हमारा 47y, यहाँ से आ गया है 47y इक्वल टू 117 प्लस 24, 47y इक्वल टू 14141, तो y इक्वल टू 141 अपॉन 47, 3 टाइम्स कट रहा है, तो y इक्वल टू आ गया हमारा 3, y की वैल्यू आती है हमको, y की वैल्यू मिली हमको 3। अब इस y की वैल्यू को पुट कर लेंगे इन इक्वेशन 4 आफ्टर पुटिंग दिस, ठीक है, x इक्वल टू 10 इंटू 3 माइनस 12 अपॉन 9, यानी कि 30 माइनस 12 अपॉन 9, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 18 अपॉन 9, 2, x की वैल्यू 2 आ गई हमारी और y की वैल्यू 3 आ गई हमारी, ठीक है, क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। अब देखेंगे जरा, ये भी एक्स वाई में ये क्वेश्चन, एक इक्वेशन, ये दो इक्वेशन, एक पेयर गिवन है हमको, दोनों को सॉल्व करके हम यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो फर्दर हमारे पास है ये भी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है, y इक्वल टू mx प्लस 3, ये हमारी एक इक्वेशन है लाइन की, तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे जिससे हमें m की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से 2x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 11 माइनस 3y, x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है, इसको मैंने दे दिया नाम थर्ड इक्वेशन, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। अब पुटिंग दिस या substituting this in इक्वेशन सेकंड x की वैल्यू को, तो 2 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, इससे आगे यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, 11 माइनस 3y माइनस 4y, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, सॉरी ये 4y है, ये हमारा 3y नहीं है, 4y है, 11 माइनस 3y माइनस 4y, ठीक है, माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y होगा, इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7y, और उसको 11 प्लस 24 से इधर ले आएंगे 24, 7y इक्वल टू 7y इक्वल टू 35, y इक्वल टू 35 बाई 7, 5 1, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, y 5 आ गया, y की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें हम इन इक्वेशन थर्ड में, पुटिंग दिस इन इक्वेशन थर्ड, यहाँ से x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2, 11 माइनस 15 अपॉन 2 यानी कि माइनस 4 अपॉन 2 यानी कि माइनस 2, x कितना आ गया माइनस 2, y 5 और एंड x आ जाएगा हमारा माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2, ठीक है, y 5 आ गया, x माइनस 2 आ गया, डन, यहाँ तक हो गया हमारा। इसके बाद एक्स वाई की वैल्यू जो हम इस इक्वेशन पुट करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, ठीक है, जहाँ से हमको m की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, इससे क्या करते हैं सॉल्व इसको, बस ये ध्यान रखना कि x वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू क्या आई है हमारी, बस अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है लाइन की, इक्वेशन ऑफ लाइन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, इसमें पुट करेंगे हम x इक्वल टू 2, x इक्वल टू माइनस 2 एंड y इक्वल टू 5, ठीक है, तो 5 पुट किया मैंने यहाँ पर, m इंटू माइनस 2 प्लस 3
5 माइनस 3 इजकल टू माइनस 2m, 2 इजकल टू माइनस 2m, m इजकल टू 2 अपॉन माइनस 2, तो यहाँ से m की वैल्यू आती है हमारी -1। जो लास्ट फाइनल आंसर हमारा दैट इज m इजकल टू -1। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है हमने बाय यूजिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। उस मेथड से यूज करने के बाद फिर जो हमें इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसमें हमने एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी। एक्स वाई वैल्यू पुट करने पर m इक्वल टू -1 हमको मिल गया, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, अब ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं हमारे, कि इसमें क्वेश्चन गिवन होगा, सेंटेंस गिवन होंगे, उनमें से इक्वेशन हमको बनानी होती है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट पार्ट है इसका सॉल्यूशन फर्स्ट, सॉल्यूशन फर्स्ट। इसको रफ कर लेता हूं, दूसरे से कलर से कर लेंगे इसको। फर्स्ट पार्ट है इसका सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। यानी दो नंबर का डिफरेंस जो है वो 26 है, और कहा है जो एक नंबर है उनमें से वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, यानी एक नंबर 3 है तो दूसरा नंबर 9 है। ठीक है, सपोज कीजिए, सपोज numbers are x and y where, सपोज के नंबर x एंड y है वेयर। अब दो नंबर हैं, उनका डिफरेंस भी है 26 है, तो एक नंबर बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो सपोज कीजिए यहाँ से x मान लीजिए बड़ा है या y बड़ा है, तो मैं सपोज करता हूँ वेयर x इज ग्रेटर देन y। दो नंबर x y हैं जिसमें x y से ग्रेटर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन जनरेट होती है, ठीक है। और एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। नाउ अब इसमें गिवन है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि कौन सा नंबर 3 टाइम्स होगा, जो बड़ा है, यानी x इक्वल होगा उसके y के इक्वल होगा, कितने टाइम्स है y का 3 टाइम्स, यानी 3y। ये सेकंड इक्वेशन हो गई ना, x इक्वल टू 3y, ठीक है। अब x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है। x इक्वल टू 3y, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उधर, तो यानी कि 3y माइनस वाई इजक्वल टू 26, 2y इजक्वल टू 26, तो y इजक्वल टू आ गया हमारा 26 अपॉन 2 एंड 13, y की वैल्यू आ गई हमारी 13, ठीक है। अब y की वैल्यू जो है हमारे पास 13, उसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन सेकंड में, पुटिंग दिस इन इक्वेशन सेकंड x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y, y की वैल्यू 13, तो x इक्वल टू 3 इंटू 13, तो x इक्वल टू 39, यानी कि नंबर क्या होंगे, नंबर्स आर 39 एंड 13, तो नंबर्स आर, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ आंसर इसका जो है, नंबर्स आर 39, क्योंकि x कंसीडर किया था ग्रेटर नंबर है y से, तो x 39 और y हमारा 13, दीज आर द आंसर्स, ठीक है। एक नंबर 39 हो गया और एक दूसरा नंबर 13 हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट है इसमें, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, उनका सम कितना होता है हमारा 180 होता है, तो इसमें गिवन है हमको द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, यानी कि एक लार्ज एंगल है एक स्मॉलर है, जो लार्जर है वो कितने डिग्री एक्स्ट्रा है स्मॉलर से 18 डिग्री, ठीक है। तो सपोज कीजिए, सपोज बोथ
angles are, both means larger and smaller, both angles are x degree and y degree, ठीक है. सेम वही, एक नंबर ग्रेटर होगा वेयर x इज ग्रेटर देन y, x y से बड़ा होगा तो ठीक है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको पूरा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 18, ठीक है. फर्स्ट इक्वेशन, नाउ वी नो दैट, हमको पता है जो सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है वो हमारा 180 होता है, ठीक है, और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है वो 90 डिग्री होता है. वी नो दैट सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 डिग्री, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 180, सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है. अब यहाँ इसको सॉल्व करके नेक्स्ट इसको, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा हमारा x इक्वल टू वाई प्लस 18, ये थर्ड इक्वेशन आ गई हमारी. अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम सेकंड इक्वेशन में, ठीक है. तो यहाँ y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180, 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, 2y इक्वल टू 18, 180 माइनस 18 यानी कि 162, y इक्वल टू 162 अपॉन 2, 81, ठीक है. y आ गया हमारा 81. अब इस y की वैल्यू को हम इसी में पुट कर देंगे थर्ड इक्वेशन में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा आ जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, इसे पुट कर देंगे. चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको प्रॉपरली. y इक्वल टू 81 आ गया हमारा, ठीक है. अब इसको पुट करते हैं हम, पुटिंग दिस इन थर्ड इक्वेशन, तो यानी कि हमारा x इक्वल टू वाई प्लस 18 है, 81 प्लस 18, तो x इक्वल टू होगा 99, ठीक है. x आ गया हमारा 99 डिग्री, यानी कि ग्रेटर एंगल, लार्जर एंगल हो गया हमारा, लार्जर एंगल 99 डिग्री, और स्मॉलर एंगल ये हो गया हमारा 81 डिग्री, ठीक है. हो गया ना, डिफरेंस 18 का हो गया हमारा. ये इसके आंसर्स हो गए हमारे. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम. द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3,800 रुपीज. लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1,750 रुपीज, ठीक है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. यहाँ पे किसी कोच ने कुछ बैट और कुछ बॉल परचेज किए हैं, उनकी कॉस्ट हमको गिवन है. सॉल्यूशन, सपोज द कॉस्ट ऑफ अ बैट इक्वल टू रुपीज x एंड द कॉस्ट ऑफ अ बॉल रुपीज y, ठीक है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक बैट की जो कॉस्ट है x रुपीज है, एक बॉल की कॉस्ट है y रुपीज है, तो कितने बैट परचेज किए कोच ने, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,800. यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी. नेक्स्ट 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1,750, ये सेकंड इक्वेशन होगी हमारी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है. अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से x को इन टर्म्स ऑफ y कर लेंगे. इसको 7x इक्वल टू 3,800 माइनस 6y, या x इक्वल टू 3,800 माइनस 6y अपॉन 7, ये इसका नाम दे दिया मैंने इक्वेशन का थर्ड, ठीक है. अब इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन थर्ड,
substituting this in इक्वेशन थर्ड, इसको सॉरी इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इसको रखेंगे सेकंड में, यहाँ पर 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इजक्वल टू 1750 पुट किया, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के अंदर, तो 0 0 4 11 माइनस 18y, ठीक है, अपॉन 1 कर लेंगे इसको, चलो अपॉन 7 प्लस 5y अपॉन 1 इजक्वल टू 1750, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 7 और 1 का, तो 11400 माइनस 18y प्लस 35 35y अपॉन 7 इजक्वल टू 1750, ठीक है। अब इसके अपॉन में 1 लिखकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, मैं इसको रफ करता हूँ इधर से एक बार, मैं इसको रफ कर देता हूँ ऊपर से, यहाँ रफ किया मैंने इसको, तो ये आ जाएगा हमारा 11,400 माइनस 18y प्लस 35y, ये हो जाएगा हमारा 11,400 प्लस 17y इजक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये हमारा 05122 इतना आ गया हमारा, ठीक है, ये आ गया 17y इजक्वल टू हो जाएगा हमारा 12250 माइनस 1140, 17y इजक्वल टू हो जाएगा 058, ठीक है, और ठीक है, हाँ, तो y इजक्वल टू आ गया हमारा 850 अपॉन 17, 850 अपॉन 17 यानी 50, y की वैल्यू आती है हमारी यहाँ पर 50, y इजक्वल टू आ गया 50 सॉल्व करने पर। अब y की इस वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें हम x में, y की वैल्यू को इससे पुट कर देंगे हम, y की वैल्यू आई हमारी 50, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन से थर्ड, पुटिंग दिस इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, y50 आया हमारा, यहाँ पुट कर देंगे इसको, x इजक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50, y की जगह 50 पुट कर दिया अपॉन 7, x इजक्वल टू 3800 माइनस ये 300 हो गया अपॉन 7, x इजक्वल टू 3500 अपॉन 7, तो x इजक्वल टू आ गया हमारा 500, x की वैल्यू आती है हमारी सॉल्व करने के बाद 500, तो हमारे आंसर आ गए, हमारे जो बैट की कॉस्ट है वो है 500, कितनी है ₹500, और इसकी कॉस्ट है बॉल की ₹50, ये आंसर होंगे हमारे, ठीक है, 550। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? यानी कि जो टैक्सी का चार्ज है वो है एक फिक्स चार्ज है और फिर एक चार्ज है पर किलोमीटर, यानी फिक्स चार्ज 10 रुपीज़ है, उसके बाद 1 किलोमीटर चलते हैं तो उसका 4 रुपीज़ चार्ज है या 5 रुपीज़ चार्ज है। तो एक तो फिक्स चार्ज है, हमने टैक्सी बुक की तो उसको एक फिक्स चार्ज हमें देना ही पड़ेगा कि भाई ये तो हमारा फिक्स चार्ज, ये तो लेंगे। इसके बाद अगर हम 1 किलोमीटर भी जाते हैं तो उसका चार्ज अलग से, 2 जाते हैं तो उसका अलग से हो जाता है फिर, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज कर लेंगे हम सॉल्यूशन, सपोज कर लेंगे फिक्स चार्ज, सपोज फिक्स चार्ज ₹X, ठीक है,
फिक्स चार्ज उसका एक्स रुपीज़ है, यानी कि एक बार हमने टैक्सी बुक की तो उसका फिक्स चार्ज हमें देना है ही है, चाहे हम कहीं जाए या ना जाए बुक करने के बाद, ठीक है। एंड चार्ज पर किलोमीटर रुपीज वाई, ठीक है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज पेड इज रुपीज 105, यानी कि टैक्सी बुक करने के बाद अगर 10 किलोमीटर डिस्टेंस हमने कवर कर ली तो उसका हमें चार्ज देना पड़ेगा 105 रुपीज। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो यानी कि x प्लस 10y है ना, 1 किलोमीटर का जो चार्ज है y है, 2 का हो जाए 2y, 10 किलोमीटर का 10y, 10y इज इक्वल टू 105, ठीक है। यहाँ हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड रुपीज 155, ठीक है। यानी कि अब जर्नी 15 किलोमीटर यानी कि x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ लिखता हूं मैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 105 माइनस वाई, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब x की इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, तो यानी कि सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन सेकंड से पुट कर देंगे, तो 105 माइनस वाई प्लस 15y, सॉरी ये 10y है, ये 10y है हमारा, ठीक है। एक बार इसको करेक्ट कर लेंगे, ये हमारा y नहीं है, ये हमारा 10y है। x इक्वल टू 105 माइनस 10y, ये माइनस 10y है हमारा, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेंगे 10y, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि x की वैल्यू है 105 माइनस 10y, माइनस 10y, माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155, ठीक है। अब माइनस 10y प्लस 15y, तो ये 5y हो गया हमारा, 5y इक्वल टू 155 माइनस 105, 5y इक्वल टू हो गया हमारा 50, यानी कि y इक्वल टू 50/5 यानी 10, y की वैल्यू आती है हमें 10, ठीक है। अब इस वैल्यू को पुट कर लेंगे हम थर्ड इक्वेशन में, इस वैल्यू को पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में। अब इस वैल्यू को पुट कर लेंगे थर्ड इक्वेशन में, ठीक है, y की वैल्यू को। तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, तो x इक्वल टू क्या 105 माइनस 100, यानी कि x इक्वल टू आ गया 5, ठीक है। x की वैल्यू 5 आती है हमारे यहाँ से, और y इक्वल टू 10 आता है। x 5 और y 10, ठीक है। यानी कि जो फिक्स चार्ज है वो हमारा कितना है ₹5, और जो चार्ज पर किलोमीटर है वो ₹10। ये चीज़ क्लियर हो गई, यानी कि उस टैक्सी को बुक करने पर जो चार्ज है उसका फिक्स चार्ज है वो ₹5 है, और उसके बाद जो चार्ज पर किलोमीटर है, यानी कि बुक करने के बाद 1 किलोमीटर भी गए तो उसका चार्ज ₹10 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यानी कि किसी को अगर 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है तो उसका कितना, उसे कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। तो वो एक इक्वेशन बना लेंगे, यानी कि x प्लस 25y है ना, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर्स, ये चार्ज होगा। x हमारा 5 है प्लस 25 इंटू 10, यानी कि 5 प्लस 250, यानी कि 255 रुपीज़। जो 25 किलोमीटर की जो डिस्टेंस कवर करनी है किसी उसको ट्रेवलर को, तो टैक्सी बुक करके तो उसको 255 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ये इसका आंसर हो गया 255 रुपीज़। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल कैसे किया है हमने। क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ पार्ट, ऑफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर।
If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. सॉल्यूशन, कोई फ्रैक्शन हमारा वो 9/11 हो जाता है जब उसमें 2 ऐड किया जाता है, बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर भी 2 ऐड करते हैं और नीचे भी. सपोज द फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन वाई, वेयर x इज न्यूमरेटर एंड y इज डिनोमिनेटर. x हमारा न्यूमरेटर है, y डिनोमिनेटर है. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, यानी जो फ्रैक्शन है हमारा वो फ्रैक्शन हमारा 9/11 हो जाता है. कब? जब 2 इज एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, यानी कि यहाँ भी 2 ऐड करते हैं हम और नीचे भी 2 ऐड करते हैं. फ्रैक्शन में जब ऊपर भी और नीचे 2 ऐड करते हैं वो हमारा 9/11 हो जाता है. ठीक है. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको. 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18. 11x इज इक्वल टू 9y प्लस 18, ये प्लस 22 उस साइड जाके जाएगा -22, तो ये हो जाएगा हमारा -4. x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11. x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11. इसका ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए इसको. ठीक है, सपोज कि फर्स्ट इक्वेशन हमारी है. ठीक है. अब इफ 3 इज एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6. आप 3 ऐड कर रहे हैं दोनों में. ठीक है. आप दोनों में 3 ऐड कर रहे हैं, यानी कि x अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6, यानी 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, यानी 6x इज इक्वल टू 5y माइनस 3, क्योंकि प्लस 15 है, ये प्लस 18 और साइड जाके -18 हो जाएगा, तो 6x इज इक्वल टू हो गया हमारा 5y माइनस 3. ठीक है. इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन. अब x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, ये वाली वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे. ठीक है. मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार. अब तो यहाँ हो जाएगा, इससे आगे यहाँ करता हूँ इसको मैं. 6x 9y माइनस 4 अपॉन 11 इक्वल टू 5y माइनस 3. ठीक है. तो 54y माइनस 24 ये हो गया अपॉन 11 है. इसको अपॉन 1 करके अपॉन 1 के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 55y माइनस 33. 54y को साइड ले जाएंगे तो -54y हो जाएगा. 55y ये हमारा है ही, तो ये हो जाएगा 55y माइनस 54y इक्वल टू 33 माइनस 24. तो यहाँ से हमारा y आ जाता है, y इक्वल टू 33 माइनस 24 यानी 9. y आता है हमारा 9. y कितना आ गया? 9. अब y की वैल्यू को हम पुट कर लेंगे यहाँ पर इन इक्वेशन फर्स्ट. y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे. इसको y की वैल्यू पुट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट में. ठीक है. हमने y पुट किया इक्वेशन फर्स्ट में, y हमारा 9 आया. इसको पुट किया इसमें x इक्वल टू निकालने के लिए 9y माइनस 4, 9y माइनस 4 अपॉन 11. तो x इक्वल टू 9 इंटू 9, y की वैल्यू 9 निकाली हमने, माइनस 4 अपॉन 11. 9 9 जा 81 माइनस 4 77, 77 अपॉन 11, 11 1 जा 11 7 जा, यानी x आ गया 7. ठीक है. x 7 आ गया. फ्रैक्शन x अपॉन y था, यानी कि इसका जो आंसर आया हमारा फ्रैक्शन आया x अपॉन y जो था इक्वल टू 7/9. आंसर y 9 x 7 आ गया. ठीक है. ये क्वेश्चन हो गया हमारा. फिफ्थ पार्ट इसका डन हो गया हमारा. सिक्स्थ पार्ट. 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? यानी कि आपसे 5 साल बाद जो जैकब की एज है उसके बेटे की एज की 3 गुना हो जाएगी. यानी कि जैकब की एज जो है आपसे 5 साल बाद 3 गुना हो जाएगी. यानी कि सपोज कर लेंगे, इसमें देख लेंगे कि एक की एक्स है एक की वाई है. अभी सॉल्यूशन.
सपोज 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 जैकब्स प्रेजेंट एज x years, ठीक है, एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज y years, ठीक है, 5 years hence, 5 साल बाद जैकब की एज कितनी हो जाएगी भाई? मान लीजिए किसी की एज अभी 20 साल है तो 5 साल बाद 25 साल हो जाएगी, 30 साल है तो 5 साल बाद 35 साल हो जाएगी, 35 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। 5 ईयर्स हैंस जैकब से एज कितनी हो जाएगी? जैकब से एज x प्लस 5 ईयर्स और उसके बेटे की हिज सन्स एज y प्लस 5 ईयर्स, ठीक है। क्वेश्चन में क्या हो गया कि 5 साल बाद जो जैकब की एज है उसके बेटे की एज की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि जो x प्लस 5 जैकब की एज है उसके बेटे की एज जो y प्लस 5 उसका 3 गुना हो जाएगी, इंटू 3 कर देंगे, ठीक है। इंटू 3 इधर नहीं करना उधर करना है क्योंकि बच्चे की एज कम है, ठीक है। फादर की ज़्यादा रहेगी बच्चे कम है तो 3 इधर मल्टीप्लाई करना तभी वो इक्वल होगी इक्वेशन हमारी, अदरवाइज इक्वेशन गलत हो जाएगी। यानी कि x प्लस 5 इजक्वल टू 3y प्लस 15, x इजक्वल टू 3y प्लस 10 प्लस 5 साइड चला जाएगा, 15 माइनस 5 10 बचेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारे यहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इसको रफ कर देता हूँ मैं ऊपर से, ये मैंने रफ कर दिया इसको, यानी x इजक्वल टू 3y प्लस 10। अब 5 ईयर्स एगो, अब से 5 साल पहले, यानी कि अभी हमारी एज अगर 20 ईयर्स है तो 5 साल पहले कितनी थी? 15 हो गई, 20 माइनस 5, तो मान लीजिए 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो जैकब से जो जाएगी x कंसीडर की थी हमें प्रेजेंटेज, तो x माइनस 5 ईयर्स हो जाएगी, x माइनस 5 ईयर्स, ठीक है। और हिज सन्स एज हो जाएगी y माइनस 5 ईयर्स, y माइनस 5 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गया है कि जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी कि x माइनस 5 इजक्वल टू हमारा y माइनस 5 का 7 टाइम्स इंटू 7, x माइनस 5 इजक्वल टू 7y माइनस 35, तो x इजक्वल टू होगा हमारा 7y, ये माइनस 5 साइड चला जाएगा तो प्लस 5, ठीक है, तो माइनस 30 हो जाएगा ये सेकंड इक्वेशन। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ठीक है, वो भी x के इक्वल है, वो भी x के इक्वल है, यानी कि 7y माइनस 30 इक्वल टू 3y प्लस 10, 7y 3y जो y वाली टर्म्स हैं उन्हें एक साइड कर लेंगे, 7y माइनस 3y ये 4y हो जाएगा, माइनस 30 उधर चला जाएगा प्लस 30, यानी कि 30 प्लस 10 40 हो जाएगा हमारा है, y इक्वल टू 40/4 यानी 10, y की वैल्यू 10 आ गई हमारी। अब y की वैल्यू से पुट कर लेंगे, y की वैल्यू से पुट करेंगे हम, तो यहाँ पे मैं इसको इस तरफ कर देता हूँ जरा, इसमें तो x इक्वल टू 3y प्लस 10, 3y प्लस 10, y हमने फाइंड आउट किया वो 10 है, 3 इंटू 10 प्लस 10, x इक्वल टू 30 प्लस 10, यानी कि x इक्वल टू 40, यानी जो जैकब की एज आई प्रेजेंट एज आएगी वो हमारी 40 ईयर्स आएगी और जो उसके बेटे की एज है वो हमारी 10 ईयर्स है, ठीक है। तो जैकब की प्रेजेंट एज हो जाएगी, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, जो जैकब्स की प्रेजेंट एज हो जाएगी जैकब्स प्रेजेंट एज 40 ईयर्स,
जैकब्स प्रेजेंट एज 40 ईयर्स, ठीक है। हिज सन्स प्रेजेंट एज 10 ईयर्स, ठीक है। क्वेश्चन हो गया हमारा डन, ठीक है। जैकब की एज 40 ईयर्स और उसके बेटे की 10 ईयर्स। यहाँ पर हमारा ये लेक्चर 3.2 खत्म होता है, ये एक्सरसाइज खत्म होती है हमारे। यहाँ पर हमने देख लिया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हम कैसे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। और इस लेक्चर को देखने से पहले एक बार हम इनके जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उन्हें स्टडी कर लें, उन्हें देख लेंगे एक बार। और अभी तक के लिए बाय, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 के साथ।